फ्रेंड्स, आज हम ना स्टार्ट करते हैं गुणनखंड की तीसरी क्लास। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना अंडर रूट वाले, मैंने जो फैक्टर ये लिखे हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे में। है तो थोड़े से टफ, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़े से ही टफ है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इनको समझने में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको अभी पहले बताने वाला हूँ एक रफ कार्य पर, आपको उसे ध्यान से समझना है। बस आप उन्हें फॉलो कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मैं उस पेज को ऐड करता हूँ। ठीक है, देखिए तो देखिए ये पेज मैंने ऐड किया है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमें हमेशा ये बात याद रखनी है आपको कि जैसे अंडर रूट की वैल्यू दी है 2, ठीक है, इसका अंडर रूट की वैल्यू सेम इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में, तो इसका आएगा सिंपल 2। ठीक है, सिंपल 2 ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा। अब चाहे कोई सी वैल्यू आ जाए अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 तो सिंपल 5। ठीक है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 सिंपल 3। कुछ भी आ जाए अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, ठीक है, तो क्या आएगा 7। अब आप ये सोच रहे ऐसे क्यों आ रहा है, तो जब हम आपको लघु गुणक की क्लास कराएंगे ना, हाँ, जितने भी रूल्स होते हैं उसके, वो सभी में आपको हम बताएंगे छोटी से छोटी चीज ऐसे क्यों होता है। जैसे x की पावर 0 होती है, उसका मान क्यों होता है 1, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको अभी ये समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हमें ना अंडर रूट वाले गुणनखंड करने हैं, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये 2 कैसे आया, ये 5। तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम होती हैं, तो वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो सिंपल 5 हो गया। ठीक है, हाँ। अब इनके रही बात जोड़ने घटाने की, तो आपने, चलिए हम उन्हें सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इनका प्लस सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या होता है। अब हम इनका प्लस सीखते हैं। तो देखिए आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि ये वेरिएबल पद है, ठीक है, टर्म है, वेरिएबल टर्म है ये, तो यहाँ 1 अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 तो हो गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक्स का काम करेगी एक तरीके से, तो 1x 2x। आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि हम कहते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस में हमें क्या देखना है कि जो अंडर रूट की वैल्यू सेम है या नहीं है, तभी हम जोड़ पाएंगे इन कांस्टेंट वैल्यूओं को। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ये सिंपल 5 हो गया। अगर वो कह दे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6, तो कुछ नहीं, 5 सिक्के 30 अलग अलग है, तो अंडर रूट में ही होने वाला है 30। अलग अलग हुआ तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, सेम हुआ तो ही बाहर निकलेगा। ठीक है, सेम होगा ना तभी बाहर निकलेगा, नहीं तो वो मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन वो अंदर ही अंडर रूट की रह जाएगा। अब जैसे कि अब आप समझिए, जैसे अंडर रूट 4 है, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 4 तो नहीं लेंगे, 8 ले लीजिए, ऐसे अंडर रूट 8, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो क्या है, ये अलग अलग है, 8 24 लेकिन रहेगा अंडर रूट में। अब आप इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके इससे बाहर निकाल सकते हो जैसे भी आप चाहो। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। ठीक है, कैसे करेंगे, प्लस आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दूं 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 सेम है, लेकिन ये 5 अंडर रूट 3 है, ये 2 अंडर रूट 3 है, तो 7 अंडर रूट 3 हो गया। और अगर मैं इसी को घटाऊं ऐसे 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो 5 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 गया तो 3 अंडर रूट 3 बचेगा, नहीं बचेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए 9 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 है, ये 9 अंडर रूट 3 है, प्लस करने हैं तो 11 अंडर रूट 3 हो गया। और अगर इन्हीं का मल्टीप्लाई करते तो आप देखिए 9 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, तो देखिए क्या करना है, हमेशा याद रखना, जो अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो अंडर रूट के अंदर वाली उनका आपस में करना है। तो देखिए 9 दूने 18
और अंडर का अंडर 3 का अंडर 3 में तो पक्के 3, ठीक है। और 18 का 3 में गुणा करेंगे हम, ठीक है, 54 आएगा। देखो इनको बस ध्यान से समझ लेना। अगर आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चन करने ना तो आप इन चीजों को फिर से देख लेना मैं कैसे कर रहा हूँ, और अगर अच्छे से समझना है तो फिर से देखना। आप अगर इनको नहीं समझ पाओगे तो आप उधर भी नहीं समझ पाओगे कि हम क्या करा रहे हैं। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, समझना, ठीक है, बात को ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए सेम वही प्रोसेस, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। तो देखिए मैं आपको इस पेज पर करके भी दिखाऊंगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, वही सेम प्रोसेस। जो थर्ड टर्म है ना उसका मल्टीप्लाई हमें इधर करना है पहले टर्म में। तो देखिए आप कीजिए, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 8 अंडर रूट 3 में। वैसे तो मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप साथ के साथ नोट्स जरूर बनाते जाना। तो देखिए अंडर रूट के बाहर क्या है, 1 का 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो ये तो सिंपल 3 होने वाला है। और 8 3 24, ठीक है ना। अब आप 24 के एलसीएम लो जिससे कि 2 आ जाए, तो 24 के एलसीएम आप लो। तो देखिए मुझे तो वैसे डायरेक्टली पता है, तो 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 24, और 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन आप ऐसे एलसीएम लेके 2 से 12 हुआ, 2 से 6 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 1 हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से 4 घटा देना। तो आप ये बताइए कि 2 आया कैसे, आप खुद सोचिए। कहीं ना कहीं 6x प्लस का रहा होगा और माइनस का 4x रहा होगा, तभी तो ये 2x आ पाया। माइनस बाकी जो है वैसा का वैसा ही नोट कर दो, पूरा का पूरा। आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना, यही यहाँ पर समझने वाली बात है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्वेश्चन में, या आप वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्वेश्चन में बहुत टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे समझ लिया, ठीक है, तो आप ना इसको बड़े ही आसानी से समझ पाओगे। अब आप देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर अंडर रूट में क्या वैल्यू है, 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 अंडर रूट में 3, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अंडर रूट वाला गुणनखंड है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी अंडर रूट 3 बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें भी अंडर रूट 3। तो आप बताइए, जैसे कि 4 है, समझना यहाँ पर है, ये 4 है, क्या इसमें आप 3 बना सकते हो, कैसे भी नहीं बना पाओगे, कैसे भी नहीं बना पाओगे। देखो 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 4 तो नहीं आने वाला, लेकिन 6 में 3 मिल जाता है। देखो 3 2 जा 6, तो कहीं ना कहीं 6 में तो मिल गया ना हमारे पास, 6 में हमारे पास 3 मिल गया। अब हमें जो 6 है उसके देखो कैसे फैक्टर करते हैं, समझना। इस 6 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 मल्टीप्लाई 2, आप खुद बताइए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 6 को, बाकी का पूरा पोर्शन आप वैसे ही लिख दो, क्योंकि जिसमें अंडर रूट 3 नहीं है हमें उसमें पहले बनाना है, ठीक है। तो उसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स यहीं की छोड़ दो, हमारा 3 निकल आया सेपरेट। बाकी पूरा का पूरा आप पहले नोट कर लेना अच्छे से, मैं बड़े ही स्लो करा रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा वैसे की वैसा नोट कर लो। अब देखिए अब 3 है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो सिंपल 3 आएगा। और अगर सिंपल 3 हो, देखो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर सिंपल 3 आ जाए मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मान लीजिए आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका भाई है, जैसे देखो रोहित है, आकाश का भाई है, रोहित आकाश का भाई है, क्या आकाश रोहित का भाई नहीं होगा, खुद आप सोचिए। तो जब हम अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करके 3 लेकर आ सकते हैं, क्या 3 की जगह पर हम ये नहीं लिख सकते, और हम ऐसी की तो क्वेश्चन में जरूरत है। तो देखिए हम 3 की जगह पे क्या करेंगे, वही लिख देंगे जिसकी हमें जरूरत है। देखिए मैं तोड़ते जा रहा हूँ, पहले मैंने 6 को तोड़ा, अब मैं 3 को कैसे तोड़ रहा हूँ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब देखो हमने 3 तो तोड़ा है, बाकी पूरे पोर्शन को वैसे की वैसे लिख दो। 2x मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिख दिया,
बाकी √3x² है, इसको वैसे की वैसा लिख दिया। माइनस का 4x है, उसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा समझने में लगेगा आपको ऐसा। अब देखिए, अब हमारा हो गया काम। हमें जिसमें बनाना था, मतलब जहां तक हमें बनाना था हमने बना लिया। अब हम लेंगे कॉमन। इतना करने के बाद जब तक आप उसमें √3 ना बना दो, जब तक आपको कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही आप किसी एक पद में, यानी कि जहां तक बन रहा हो उसमें अगर आप √3 बना ले, तो उसके बाद जस्ट आप कॉमन लेना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ प्लस है, समझना, यहाँ √3 है, यहाँ पर भी √3 है, कॉमन मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, √3 मिल रहा है और एक x कॉमन मिल रहा है। यहाँ से √3 गया और यहाँ से एक x गया, तो क्या बचा, एक x बचा, प्लस एक √3 गया और एक x गया, तो क्या बचा, 2√3। बताओ, आपकी समझ में आया। मैं फिर से बताता हूँ, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को 1, 2 या 3 बार, जितने बार आप देखना चाहो देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना, तो आप एक से दूसरी बार पूछ लेते, तीसरी बार पूछ लेते, लेकिन फिर उसके बाद आप पूछ नहीं पाते हो। मैं जानता हूँ बच्चों की हिम्मत नहीं होती फिर से पूछने की। हम भी जब छोटे थे तो हम भी नहीं पूछ पाते थे किसी टीचर से, हमें डर लगता था, या हम ऐसा सोचते थे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या हमें लोग डफर कहेंगे, ये वो। ठीक है, तो आप समझना, इसको फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फोन भी आपका है, आराम से देख लेना। यहाँ से हमने √3 लिया, क्योंकि यहाँ मिल रहा है ना मुझे ऐसी चीज जो दोनों तरफ मिले, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर x है, वहां पर भी x है, तो मैंने √3 और x कॉमन ले लिया। यहाँ से √3 गया और एक x गया, तो एक x बचा। यहाँ से √3 गया और एक x गया, तो 2√3 बचा। ठीक है, माइनस का कॉमन लेंगे। अब आप कहोगे माइनस का ही कॉमन क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों पद प्लस के हैं, यहाँ दोनों माइनस के, तो माइनस कॉमन लूंगा जब ही तो वो दोनों प्लस के हो पाएंगे। अब मुझे यहाँ पर x बचाना है, पहला ही पद x बचाना है, तो आप खुद ही दिख रहा होगा आपको। अगर आपको x अंदर ब्रैकेट में बचाना है तो बाहर 4 लेना होगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस ले लिया तो प्लस बचा। अब यहाँ से 4 गया तो यहाँ 2 बचा 8 में, तो और √3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम हो गया, इसे एक बॉक्स में लिख लो। ठीक है, ये 2 थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया, छोटा लिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बॉक्स में लिख गया। x बचा क्या, √3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 मान लो, देखो x प्लस 2 √3 बराबर 0 मान लो। एक बार √3x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसके बराबर मान लो। पर x का मान निकालना मैंने आपको बताया था, इसको उधर भेज देंगे, इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इस 4 को उधर भेज दो, √3x इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। अब x बराबर, ये इस √3 को नीचे भेज दो, 4√3। अब देखिए यहाँ पर एक और बात समझने की है, तभी तो ये बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। बच्चे ना, बहुत कम बच्चों पर ये क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन आप देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आप उन बातों को फॉलो कीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको फिर से एक और बताता हूँ हमने क्या क्या किया है। पहले तीसरे टर्म का पहले टर्म में मल्टीप्लाई किया, यानी कि तीसरे पद का पहले पद में गुणा किया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर बनाए, क्योंकि हमारे पास कितना आया था, देखिए ये आया था 24। हमने 24 कैसे फैक्टर बनाए कि 2 आ जाए, तो 6 और 4, तो 2 आ गया, 6 और 4 की सपोर्ट से 2 आ गया। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है कि यार हमें 6 में ना 3 मिलने वाला है, तो हम उसमें बना लेंगे 3 को √3। इतना लिखने के बाद जैसे तो वैसे की वैसा नोट किया मैंने पूरा, बस हमें √3 कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब हमें एक और बात नहीं याद जो रखनी है, वो ये है कि अंडर की वैल्यू ना कभी नीचे नहीं आती, कभी भी याद रखना, अंडर की वैल्यू कभी नीचे नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, हम √3 का ही ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। देखिए 4√3 हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा, और ये सिंपल 3 हो जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया x का मान, दोनों x के मान आ गए। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कैसे होने वाला है आप समझिए। मैंने आपको फर्स्ट बताया था स्टेप क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है। मैं आपको एक बार एक पेज पर मैं स्टेप लिख देता हूँ, आप उनको या तो याद कर लीजिए।
आज, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझना। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, यानी आपको पहले टर्म का तीसरी टर्म में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेप में आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, आपको उसको FECTOR, ठीक है, फैक्टर बनाने हैं आपको तीसरे स्टेप में, ठीक है। फिर उसके आपको चौथे स्टेप में कॉमन लेना है, ठीक है, चौथे स्टेप में आपको कॉमन लेना है। फिर पांचवें स्टेप में आपको बॉक्स में लिख देना है, अलग अलग बॉक्स में लिख देना है। छठवें स्टेप में आपको x का मान निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इन स्टेप को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, आप इनको लिख लीजिए और आप याद कर लेना कि पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम, फिर फैक्टर, फिर कॉमन, फिर बॉक्स में लिखना, फिर x का मान निकालना है, सिंपल, ठीक है। अब आप इसको देखिए, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इस पेज में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझना। 4√3 का मल्टीप्लाई करना है 2√3 में, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, किस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। तो जो अंडर रूट के बाहर है उसका अंडर रूट के बाहर वाली में, तो 4 दूने 8, और जो अंडर रूट के अंदर है उसका अंडर रूट वाली में, तो √3 मल्टीप्लाई √3 सिंपल 3, 8 दिए 24। अब हमें 24 से 2 लेकर आना है। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, 6 चौक 24, 6 में से 4 गया तो 2। पता चला आपको 2 कैसे आया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इसमें से इसको 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो आपको फैक्टर पता चल गया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब देखिए उसके बाद क्या है, फैक्टर हमारे पास बने, तो देखिए इसकी तो फैक्टर बने, और ये कैसे आया, 6x - 4x करके आया। बाकी पूरा का पूरा वैसे की वैसे आप नोट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया है ना यहाँ तक। अब देखिए अंडर रूट में कैसी वैल्यू है, 3, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट की वैल्यू ही आपको बनानी है इसमें। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। अब 6 है, 4 के अंदर तो बनने से रहे, अभी हमने आपको बताया था। 6 के अंदर कैसे बनेगी √3, तो देखिए मैं फिर से आपको रफ कार्य पर ही बताता हूँ, आप समझिए। कि देखिए 6 है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 × 2, आप खुद सोचिए, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता √3 × √3, क्योंकि ये भी तो सिंपल 3 होता है। तो सिंपल 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इसकी जरूरत है, समझो। अब एक बात बताइए, जिस चीज की हमें जरूरत हो तो हम किसी ना किसी चीज से ही उसको बनाते हैं, समझ रहे हो आप, किसी ना किसी चीज से उसको बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये बनता है, हमें पता हो हमें इसी की जरूरत है, तो हम इसी की तो सहायता लेंगे कि भाई हमें तेरी सहायता है, तेरी वजह से हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ×2। बताइए क्या दिक्कत है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। तो हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, कभी मत भूलना, आप इसे नोट कर लो। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रटो ही मत आप ये सोचो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी ये तो चल ही रहा है। तो देखिए सेम मैं यही करने वाला हूं इसमें, कि देखिए ये रहा 4, ठीक है। मैं इसको पहले 6 को लिखता हूं, 2 × 3 × x, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बाकी पूरा का पूरा मैं वैसे की वैसा नोट कर देता हूं, = 0, 4 √3 x² प्लस
ठीक है, देखिए इसको मैं वैसे की वैसे लिखता हूँ, लेकिन इस 3 को पहले मैं लिख देता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और ये बचा ना 2x, इसको यहाँ लिख दो 2x, ठीक है। अब जो बचा है फिर से उसको लिख दो। बड़ा मत समझना, मैं ना स्टेप इसमें बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है तो ये वही इजी। देखिए यहाँ माइनस होगा, मैंने प्लस कर दिया, सॉरी। फिर माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब लेते हैं कॉमन। देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 में 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, एक x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, √3 गया, एक x गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से √3 गया, ठीक है, यहाँ से 2 गया और एक x गया तो यहाँ पर √3 बचा, हो गया ना। दोनों प्लस के इधर दोनों माइनस के, तो जाहिर सी बात है माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन हमें पहले 2x बचाना है पहले बॉक्स में, तो 2 बाहर लेना होगा, तभी तो 2x बच पाएगा। समझो, यहाँ से हमें 2x बचाना, तो एक 2 बाहर ले दो, 2x बच गया, प्लस माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस के करने होंगे अब, क्योंकि जो चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2x बचा, अब यहाँ से 2 लेंगे तो √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये जो ये है ना, तो इसे एक बॉक्स में हम लिख लेंगे, ठीक है, इसको एक बॉक्स में हम लिख लेंगे, 2x प्लस √3 बचा क्या, 2√3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बराबर एक बार 0 ले लें हम, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, ये माइनस का √3 होने वाला है क्योंकि इधर आएगा तो, और बाकी का ये 2 अपॉन में आ जाएगा। याद रखना, मैंने बताया था अंडर की वैल्यू ना कभी नीचे नहीं रहती, उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अब ये नीचे आएगा, इसका ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वैल्यू ना अंडर की कभी नीचे नहीं रहती। 2 दूने 4 और √3 का √3, 2 दूने 4 और ये पक्के 3 4 दिया 12, ये पक्के 3 हो गया, इससे ये कट गया, x बराबर हमारे पास आ गया √3/3, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर इसको करूंगा तो यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा, तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सीख लेंगे। यही था हमारा टाइप 3।